किसी महान हस्ती ने कहा है, नो मैटर हाउ मैनी अप्स एंड डाउन्स यू फेस इन योर लाइफ, लाइफ मस्ट गो ऑन बिकॉज ब्रो, लाइफ इज डैम ब्यूटिफुल एंड वर्थ इनफ टू लिव इट टू इट्स फुलेस्ट। ब्लॉग का टीजर तो आप लोगों ने देख ही लिया, पर अब ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको खुद से थोड़ा सा रूबरू करा दूं। मेरा नाम है दीपांशु और कुछ लोग मुझे आवारा फोटोग्राफर के नाम से भी जानते हैं। नाम से पता चल ही गया होगा कि मैं एक छाया चित्र कलाकार हूँ और ये मेरी दीपांशु से आवारा फोटोग्राफर बनने तक की कहानी है। मेरा सफ़र BCA के एंड से शुरू हुआ, जहाँ मुझे मेरा ही कुछ नहीं पता था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अब मैं एक ड्रॉप आउट था। लेकिन तब भी एक हौसला था कि इस बार कुछ अलग करना है बाकी ड्रॉप आउट्स की तरह। पर कहते हैं ना, सपनों को जीना इतना आसान नहीं होता। हर सपना पूरा तब होता है जब उसके लिए मेहनत करी जाए। सपना था ट्रैवलिंग का और उसी सपने के लिए मेहनत करते करते फ़ोटोग्राफी से मुलाकात हुई। फ़ोटोग्राफी अपनाने के बाद ट्रैवल का सपना जीना शुरू किया। ट्रैवल फोटोग्राफी के साथ साथ मैंने अपनी जर्नी में सिनेमेटोग्राफी भी शुरू करी। कुछ फिल्म भी बनाई और उसी के साथ साथ फिल्म मेकिंग में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। तो अब मैं ब्लॉगिंग के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी फ़ोटोग्राफी से लेके सिनेमेटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी से लेके वीडियो एडिटिंग के मेरे सारी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करूँगा। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट व्लॉग और मैं आपसे मिलता हूँ इस व्लॉग के अंत में। सो गाइस, पहले ही व्लॉग की शुरुआत थोड़े से अंधेरे टाइप से हो रही है, लेकिन हालांकि अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अभी हम निकले हैं अपने सफ़र पे। जगह आपको पता ही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंडिया गेट। पहला व्लॉग है तो इंडिया गेट पे शूट करेंगे। और अभी तो थोड़ा सा मास्क उतार सकते हैं, तो अभी मास्क उतार के बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन पे शूट कर रहा हूँ। तो अभी मेट्रो तक जाना है और मेट्रो जाने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिक्शा इसमें अवेलेबल नहीं है। गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा है, कुछ 12 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी। तो कोई बात नहीं, काम तो काम है, करना पड़ेगा ही। तो अब चलते जा रहे हैं। बाकी तो रात को देख सकते हैं पीछे लाइट वाइट है। उसके बाद अब मेट्रो पहुँच के फिर आपको आगे का सीन बताएंगे। तो मिलते हैं। फिलहाल हम मेट्रो तक पहुंच चुके हैं। अब अंदर से मेट्रो लेते हैं और चलते हैं अपने आगे गेट की तरफ। तो वहीं मिलते हैं आपको सीधा। फ़िलहाल हम बैठे हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। एक साथी हमारी आ चुकी है, तस्वीरग्राम। ये हमारे बिहाइंड द सीन्स निकालेंगे। एक और साथी का वेट कर रहे हैं, जो कि और थोड़ी लेट आई।
अच्छा, फिलहाल हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से निकल चुके हैं और ये है वो पर्सन जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं। शक्ल दिखा दो, शक्ल दिखा दो। वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी दिखाने के लिए, लेकिन हाँ हमें पता थोड़ी देर बाद ये खूब ज़्यादा शक्ल दिखाएंगे। वेल, बाद में भी नहीं दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति भवन के थोड़ा सा ज़्यादा पास, वहाँ पे जाके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स की ट्राई करेंगे। अगर निकल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाइपर लैब से काम चलाएंगे। तो वहाँ मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन पर एक काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक सीक्वेंस निकाला है जो इस व्लॉग में हम आपको आगे दिखाएंगे, विच इज़ डेडिकेटेड टू आवर इंडियन आर्मी। तो तब तक आप ज़रा इन बिहाइंड द सीन्स का लुत्फ उठाइए। सिनेमैटिक सीक्वेंस निकालने के बाद जी हमें लग गई थी बहुत तेज भूख, तो हम लोग थोड़ी अपनी पेट पूजा के लिए चले गए। पेट पूजा करने के बाद हम जब वहाँ से निकले तो कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और उसी चीज़ ने मेरा मोरल भी डाउन कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको आगे। फ़िलहाल हम रास्ता ढूंढ रहे हैं इंडिया गेट तक जाने का, जैसे कि यहाँ पर सारा बंद कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा का सारा बंद कर रखा है एरिया। तो उसकी वजह से अब हम देखते हैं कि पीछे से जो घूम के रास्ता है वहाँ से निकल के जाएंगे। बाकी अगर एक्सेस मिलता है इंडिया गेट का तो हम आपको सीन दिखाते हैं, वरना फिर हमें और किसी दिन आना पड़ेगा। लेट्स सी। तो फिलहाल जो है हम बिल्कुल इंडिया गेट के बिल्कुल बाहर है, लेकिन हमें अंदर के लिए एक्सेस नहीं है। अब इंडिया गेट के अंदर हमें एक्सेस है नहीं, क्योंकि कोविड के बाद से यहाँ पर किसी को भी एक्सेस नहीं दी जा रहा अंदर। और परमिशन के लिए हमें पता नहीं कि अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। हम ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर जितना भी हो पाता है मैक्सिमम इसी में निकालने की कोशिश करेंगे। आगे क्या देखते हैं जो भी चलता है। अब ये जानने के बाद कि इंडिया गेट तक हमें एक्सेस ही नहीं है, मैं बहुत हताश हो गया कि यार पहला व्लॉग है और उसी में इतनी दिक्कतें आ गई। पर फिर सोचा यार यही तो लाइफ है। तो अब बारी आई आपदा को अवसर में बदलने की। तो हमने इंडिया गेट के ब्लॉग को बदल दिया राजपथ के ब्लॉग में। सो वेलकम बैक गाइज। यहाँ पर आज इंडिया गेट की तरफ तो हमें एक्सेस नहीं है, बट हाँ अभी भी वो तो जो कोविड का रीज़न था कि जो भी रीज़न था वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से एक्सेस हमारे पास अभी भी नहीं है। बट हाँ अब हम राजपथ पे देखते हैं आज कि राजपथ पे किस टाइप से फ़ोटोग्राफी की जा सकती है या फिर क्या क्या यहाँ पे वीडियो से चीज़ें निकाली जा सकती हैं, वो हम आगे देखते हैं।
आज का ये दिन फिर भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। और जैसे कि काफ़ी सी सिनेमैटिक सीक्वेंसेस हमने निकाली है, कुछ हाइपरलैप्सेस एंड राजपथ के पास जो विजय चौक है वहाँ का कुछ शूट रह गया। बाकी यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसका मतलब व्लॉग में आपको मज़ा आ ही रहा है, तो बने रहिए, आगे और मज़ा आएगा। वेल फ़िलहाल इंडिया गेट के डायरेक्ट शॉट्स तो नहीं मिल पाए, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमने इंडिया गेट को भी कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन बैटरी भी ख़त्म हो गई, एक मेमोरी कार्ड भी फुल हो चुका है। तो अगले वाले में देखते हैं कि अब नया बैटरी बैग डाला है, उसके बाद ये वाली चीज़ शूट कर पा रहे हैं। बाकी चलते चलते कभी कभी पूछना पड़ता है। तो बिहाइंड द सीन पार्टनर कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, इतनी थक रही हूँ ना मैं। हर बार एक ना एक सरप्राइज़ मिलता है, राजपथ जब आते हैं, इंडिया गेट जब आते हैं, कभी कुछ तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड। आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली रिलेटेबल। मेरे पेट में इतने चूहे कूद रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि हर्षी, चूहे भी बोलने लगे बाहर निकल के, हर्षिका कुछ कर, कुछ खा, ठूस कुछ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। थोड़ा घूम लो, थोड़ा खा लो, यही है हम ट्रैवलर का जमाना। सो जाओ, फिर टाइम मिले तो सो जाओ। ये सिर्फ नहीं कहिए, हमारा नहीं, ये नहीं कहिए कि सो जाओ। सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो, लेकिन रात को सो, कुछ घंटे सो, फिर अपने एडिटिंग पे लग जाओ। इनका पता नहीं क्या हिसाब है। सुबह लेट करती है, सुबह भी लेट करती है। थप्पड़ मार दूंगी तो लेट करता है। पारिवारिक माहौल को पारिवारिक रखते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर और आपकी आंखों को आनंद देते हैं कुछ टाइम कम हाइपरलैप्सेस से। सो आई गेस इट्स अ हाइपर टाइम नाउ। रात के ये चमचमाते नज़ारे देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और मुखातिब कराते हैं आपको उस आर्मी सिनेमैटिक सीक्वेंस से। कुछ हीरोज़ ऐसे होते हैं जो अपने वतन के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, तो उन वीरों के सलाम करते हुए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट।
ओह, तो ब्लॉग देखा है। अच्छा, तो अब ये बोलने से पहले कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो मैंने अपने इस ब्लॉग को शूट करने के टाइम पे एक्सपीरियंस करी हैं। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं कोविड के टाइम पे इंडिया गेट या फिर राजपथ पर, तो आप या तो दोपहर के टाइम पे जाइए या फिर जाइए ऑलमोस्ट कुछ रात के टाइम पे, जो लेट नाइट का टाइम होता है। उस टाइम पे आप आराम से शूट कर पाएंगे, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी कम लगाए जाएंगे। और हाँ, आपको जो राजपथ में उन्होंने कुछ एरिया बैरिकेड से रोक रखा है, आपको सिर्फ वहीं पे अलाउ किया जाएगा, उसके आगे नहीं। स्पेशली जो इंडिया गेट का मेन एरिया है वहाँ पर आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं 26 जनवरी की जो परेड होती है उसके रिहर्सल के टाइम पे, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी होगी कि आप कभी भी जब भी वहाँ पे जाएं तो ऑब्वियसली आप अगले साल ही जा पाएंगे। तो उस टाइम पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप 20 जनवरी से पहले अपना सारा फोटोग्राफी का काम निपटा लें। 21 को भी वैसे अलाउ करते हैं वो, बट आपको इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट होगा नहीं, उस दिन रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। तो गाइज़, ये था मेरा पहला ब्लॉग और ये था मेरा ब्लॉगिंग की दुनिया में पहला कदम। गाइस, इस ब्लॉग को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स जो भी होंगे वो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। और एक मिनट रुको, अभी जाना मत, कुछ और है वो देख के जाना।